नेशन नहीं भदौरिया जी, देखिए मुझे ज्ञान प्रकाश जी को भी शामिल करना होगा चर्चा में। मैं फिर से आपके पास आऊंगा तो आप ये बताइएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध के पीछे आधार क्या है, वो बताइएगा ताकि दर्शक समझ पाए। ज्ञान प्रकाश जी सर, आसान करके बताइए दर्शकों की समझ के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन कितना संभव दिखाई पड़ रहा है, इसके आगे की चुनौतियां क्या क्या हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो आगे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि चुनाव संभव हो पाएंगे और उन चुनावों का सही तरीके से रिजल्ट आ पाएगा, कम समय में रिजल्ट आ पाएगा। क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या इसके फायदे हैं, आप आसान करके बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि संविधान में अगर पार्लियामेंट की बात करें तो जो लोकसभा है उसके लिए 5 साल का टर्म आर्टिकल 83 में दे रखा है, और उसमें जो है 5 साल का टर्म दे रखा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है वो बेसिकली एक जनहित में और एक एम्पावर्ड डेमोक्रेसी, एक शक्तिशाली प्रजातंत्र के जो है लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन हो ये तो प्रजातंत्र का मूलभूत विषय है, लेकिन वो इलेक्शन किसी फ्रीबीज से, किसी एक वोट पॉलिटिक्स से एक प्रभावित ना हो, उसके लिए भी सरकार कार्य करे, ये बहुत जरूरी है। अभी इस समय जो स्थिति है वो पूरे देश में एक अस्थिरता की स्थिति है। हर समय किसी न किसी प्रदेश में इलेक्शन चलता रहता है, उसकी वजह से जो प्रदेश की सरकारें होती हैं वो अजीबोगरीब पॉलिसीज लाती हैं जिसका जनमानस के हित में नहीं होता, वो सिर्फ एक वोट पॉलिटिक्स होती है। वो चाहे फ्रीबीज के नाम पे पॉलिटिक्स हो, वो चाहे आपका ये जाति के नाम पे पॉलिटिक्स हो, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स हो, किसी भी नाम पे पॉलिटिक्स हो, लेकिन वो जो है एक इलेक्शन का ही मुद्दा रहता है। तो इसलिए संविधान में जो प्रावधान है वो 5 साल का है, तो 5 साल में सारे इलेक्शंस एक साथ करा लीजिएगा, उसमें दिक्कत क्या है, और संविधान इसमें आड़े नहीं आता। अब एक इसमें टेक्निकल विषय ये है कि अगर मान लीजिएगा किसी प्रदेश में इलेक्शन हो चुके और वहां पे 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, तो केंद्र सरकार को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए और उसमें कुछ इस तरह की व्यवस्था करे कि सारे देश में एक साथ इलेक्शंस हो। इसका नतीजा एक ये निकलेगा कि जिस समय इलेक्शन 5 साल बाद होंगे सबका रिपोर्ट कार्ड एक ही साथ आएगा, और पब्लिक जो है एक खास तौर से वोट करेगी कि किस तरह से देश को चलाना है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और कर्नाटक के लोगों के लिए थोड़ा आसान करके बताइए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी देखिए साल भर हुआ है सरकार के कार्यकाल को, और कर्नाटक में तो 6 महीने हुए हैं। वहां के लोग क्या ये माने कि वहां पर सरकार भंग हो जाएगी, वहां पर सिर्फ 6 महीने बाद उनको दोबारा से चुनाव में जाना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल बाद यूपी के लोगों को दोबारा से चुनाव में जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक डर जो लोगों के मन में है और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि केंद्र में जो भी सरकार होगी उसको फायदा मिलेगा, लहर जैसी कोई स्थिति होगी तो क्या समूचे चुनाव में उसको फायदा मिल जाएगा अलग अलग राज्यों में, ये एक डर, एक आशंका लोगों के मन में है। देखिए, जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है कि जो है एक साथ ही सारी प्रदेश की असेंबलीज भंग की जाए। एक वृहद स्तर पे स्टेप वाइज 5 साल का प्लान किया जा सकता है। अच्छा, जिसमें कोई मिड डेट निकाली जा सकती है 5 साल में, जहां पे कोई राज्य क्या कहते हैं कुछ समय पहले वहां की सरकार भंग हो जाए और कुछ राज्यों की कुछ समय बाद भंग हो जाए। ये संविधान के तहत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि संविधान में इस तरह का अमेंडमेंट कर दे। तो ये इससे क्या होगा कि सपोज करिए किसी प्रदेश की सरकार 6 महीने पहले डिसॉल्व हो गई, दूसरे प्रदेश की सरकार अगर 6 महीने बाद में डिसॉल्व हो गई, तो एक कोई 5 साल का एक वृहद एक प्रोग्राम करना पड़ेगा और कानून के माध्यम से उसको अलाउ कराना पड़ेगा, और ये संविधान में पावर है।